नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे रिजल्ट रिवाइज को लेकर। काफ़ी अभ्यर्थियों के ढेरों सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि सर परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ट्वीट किया गया था कि सभी विषयों का परिणाम प्रभावित हो रहा है, यानी सभी विषयों का परिणाम रिवाइज हो रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद ही दोस्तों आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा ट्वीट कुछ अलग तरह का किया गया था कि ज़्यादा फेरबदल नहीं हो रहा है। तो जो चयनित है और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है, सभी अभ्यर्थी अभी भी चिंतित है, कन्फ्यूज के अंदर है कि आखिरकार होगा क्या। इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कट ऑफ में कितना फेरबदल हो सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। स्कोर कार्ड भी चेंज होगा या नहीं होगा यदि परिणाम रिवाइज होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। जिला आवंटन जो हो रखा है चयनित अभ्यर्थियों का, क्या उसमें भी फेरबदल होगा परिणाम रिवाइज होने पर, इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। किस विषय में बदलाव हो रहा है, किस विषय में बदलाव नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा सभी को मिलेगा या जो अभ्यर्थी याचिकाकर्ता बने उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अभ्यर्थियों के इस तरह के भी मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। डिलीटेड प्रश्नों पर बदलाव होगा या नहीं होगा दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनल आंसर की के अंदर जो पर्सन जिनकी चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं था, या चारों ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन राइट थे या 3 ऑप्शन राइट थे, उन प्रश्नों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया गया। और हो सकता है, इसका अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ पर्सन ऐसे भी थे जिनके चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन राइट था, फिर भी उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था। इसी वजह से दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थी कोर्ट के अंदर गए थे। कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से एक बार प्रश्नों का रिव्यू करने का भी आदेश दिया है और रिपोर्ट भी सौंप दी है एक्सपर्ट कमेटी ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। अब वो डिसीजन लेने वाली है, हालांकि ले चुकी है कमेटी तो डिसीजन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इनको इम्प्लीमेंट, आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। तो जो डिलीट किए गए थे प्रश्न, उनमें क्या फेरबदल होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। किस विषय में कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, चयनित अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेवल 1 का रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। संपूर्ण नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आएगी क्या लेवल 1 की, आखिरकार रिवाइज रिजल्ट कब तक जारी होगा, एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइन, इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है, क्योंकि मैंने जितने भी कमेंट आए दोस्तों उन सारे के सारे कमेंटों का मैंने हर पॉइंट बना लिया। इन सारे पॉइंटों का दोस्तों हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे परिणाम रिवाइज होगा या नहीं होगा दोस्तों। बिल्कुल आपका परिणाम रिवाइज होगा। कट ऑफ में कितना बदलाव होगा दोस्तों, अभी किसी को भी नहीं पता है। यदि कई सारे अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं कि इस विषय के अंदर इतने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, इस विषय के अंदर एक भी प्रश्न में फेरबदल नहीं हो रहा है, डिलीटेड प्रश्नों पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, वो एक प्रकार की अभी अफवाह है। जब तक ऑफिशियल परिणाम जारी नहीं हो जाता दोस्तों, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपका सिलेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन कट ऑफ में बदलाव तभी होगा जिस विषय के अंदर यदि एक भी प्रश्न में फेरबदल हो रहा है। मान लीजिए किसी प्रश्न का बी ऑप्शन माना गया, यदि उसका ए मान लिया जाता है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जो कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो परिणाम रिवाइज होगा, कट ऑफ में भी फेरबदल होगा और सभी अभ्यर्थियों के दोस्तों स्कोर कार्ड में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी परिणाम रिवाइज यदि एक पर्सन की वजह से भी होगा तो सारा मैटर दोस्तों वापस चेंज करना पड़ेगा। कट ऑफ में भी बदलाव होगा, स्कोर कार्ड में भी दोस्तों चेंज देखने को मिलेगा। जिला आवंटन को लेकर दोस्तों अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, किस विषय में बदलाव होगा, किस विषय में बदलाव नहीं होगा अब दोस्तों बताया जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है ये सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ट्वीट किया जा रहा है दोस्तों उसी हिसाब से यही बताया जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश के अंदर कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हो रहा। कितना सत्य है कितना असत्य है दोस्तों, किसी को अभी नहीं पता है। मैं अभी भी इस बात को दोस्तों अफवाह ही मानता हूँ। आपको इस तरह के दोस्तों ट्वीट पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि जिन विषयों पर फेरबदल नहीं बताया जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा फेरबदल हो जाए, क्योंकि जिन विषयों में फेरबदल नहीं बताया जा रहा है उन्हीं में कुछ ऐसे प्रश्नों में विवाद था जिस वजह से काफ़ी सारी दोस्तों याचिकाएं लगी थी। और रियलिटी के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की उसमें दोस्तों
गतियाँ थी। आपने देखा होगा दोस्तों, कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो बिल्कुल राइट लग रहे थे एनसीईआरटी बुकों के अंदर, उनके ऑथेंटिक प्रूफ भी थे, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने उन प्रश्नों को या तो डिलीट कर दिया या उनके आंसर चेंज कर दिया। आपने कई सारे प्रश्न देखे होंगे दोस्तों, लेवल 2 के अंदर भी थे, लेवल 1 के अंदर भी थे। तो दोस्तों अभी किसी को कोई मालूम नहीं है कि किस विषय के अंदर कितना बदलाव हो रहा है, लेकिन चेयरमैन के द्वारा ये बोला गया है कि सभी विषयों का परिणाम प्रभावित हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि किसी विषय के अंदर हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्नों में ही फेरबदल हो। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ट्वीट किया है कि अधिकतर विषयों में 1 या 2 प्रश्न का फेरबदल हो सकता है। किसी विषय के अंदर 2 प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, किसी विषय के अंदर 1 प्रश्न के अंदर फेरबदल हो सकता है दोस्तों, जिस हिसाब से चेयरमैन के द्वारा ट्वीट किया गया है। आपको अभी दोस्तों इन प्रकार की जो भी अफवाहें चल रही है मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि इस विषय के अंदर बदलाव नहीं हो रहा है, इस विषय के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको धैर्य बनाए रखना है। अब कितने दिन धैर्य बनाए रखना है वो आप मैक्सिमम 10 दिन मान के चलिए, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक्सपर्ट कमेटी ने दोस्तों 20 सितंबर को ही रिपोर्ट सौंप दी है। बोर्ड यदि सीईटी एग्ज़ाम नहीं होता ग्रेजुएशन लेवल का तो हो सकता था कि वो 27 सितंबर तक आपका रिवाइज परिणाम जारी कर देता, लेकिन बोर्ड का अधिकतर स्टाफ दोस्तों सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में दोस्तों बिजी है, इस वजह से आपके परिणाम में देरी हो रही है। लेकिन 10 दिन एक्स्ट्रा मान के चलिए, आज लगभग 24 सितंबर हो गई है, तो 24 का मतलब 10 दिन, 4 अक्टूबर तक आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है मैक्सिमम। हालांकि पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर 1-2 अक्टूबर तक आपका रिवाइज परिणाम आ सकता है। अब डिलीटेड मेन चीज़ ये है कि क्या फ़ायदा सभी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप याचिकाकर्ता बने हो या नहीं बने हो। जो दोस्तों एक भी प्रश्न में यदि फेरबदल हो रहा होगा, मान लीजिए आपके इंग्लिश विषय के अंदर हो, हिंदी विषय के अंदर हो, तमाम जितनी भी विषय है उनके अंदर यदि एक भी प्रश्न के अंदर फेरबदल हो रहा है तो सभी अभ्यर्थियों को उनका फ़ायदा भी मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों को वो प्रश्न गलत था तो उनको बेनिफिट मिलेगा, जिन अभ्यर्थियों को वो प्रश्न सही था उनको हो सकता है कि कुछ नुकसान भी हो जाए। वो देखने वाली बात होगी जब परिणाम आपके सामने होगा। किस विषय रिलेटेड क्वेश्चन में बदलाव होगा या नहीं होगा दोस्तों, ये अभी दोस्तों कहना उचित नहीं है। किसी को नहीं पता है कि डिलीटेड प्रश्नों में फेरबदल होगा या नहीं होगा। यदि कोई आपको बोल रहा है कि फेरबदल होगा तो उसको बोलिए कि आपको कैसे पता, क्या आप एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य थे क्या? दोस्तों अभी इस प्रकार की अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप मस्त रहिए। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रखा है तो भगवान पर विश्वास करिए। यदि आपके कुछ पॉइंट ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन, कुछ पॉइंट ही कम है तो हो सकता है कि भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। और एक भी चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें सारी की सारी गलती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है, एक्सपर्ट कमेटी की है, न कि अभ्यर्थियों की। मैं तो यही चाहता हूं कि चयनित अभ्यर्थी भी बाहर ना हो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए या बोर्ड ने जिन प्रश्नों का आंसर सही नहीं माना था फाइनल आंसर के अंदर, उन सारे अभ्यर्थियों का दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। किस विषय में कितने प्रश्नों में फेरबदल हो रहा है, तो अधिकतर विषयों के अंदर 1 या 2 प्रश्नों में दोस्तों फेरबदल हो सकता है। अब ये मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है कि ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, यानी 1 या 2 प्रश्न में मैक्सिमम बदलाव हो सकता है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। चयनित अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से 1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न में यदि बदलाव हो फाइनल आंसर की के अंदर, रिवाइज परिणाम के अंदर, तो कुछ अभ्यर्थी असफल भी हो सकते हैं, लेकिन उन अभ्यर्थी को मेरे हिसाब से बाहर नहीं किया जाएगा, जॉब से नहीं निकाला जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी, मान लीजिए 200 अभ्यर्थी किसी विषय के अंदर है, तो शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार इन अभ्यर्थियों का दोस्तों समायोजन अवश्य करेगी, चाहे वो अतिरिक्त पद सृजित करके करें या किसी अन्य रूल की वजह से उनका समायोजन हो। लेकिन चयनित अभ्यर्थी बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मिस्टेक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है। अभ्यर्थियों ने कम से कम 7, 8, 9 महीने तक सैलरी उठा चुके हैं, और उन अभ्यर्थियों को यदि अब बाहर किया जाए तो दोस्तों क्या बीतेगी उनके ऊपर, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। लेवल 1 का परिणाम रिवाइज होगा, अभी तक दोस्तों कोई सूचना नहीं है कि लेवल 1 का परिणाम रिवाइज होगा। यदि आपको कोई बोल रहा है तो दोस्तों आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है।
संपूर्ण नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग लेवल 1 की काफ़ी अभ्यर्थी इसके ऊपर धरना प्रदर्शन भी करे, अच्छी तरह से मेहनत भी करें। उन तमाम साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं जो अभ्यर्थी घर बैठे सूचना लेते हैं कि आज क्या हुआ धरने के अंदर, क्या लेटर भेजे गए थे नॉन ज्वाइनर का डाटा एकत्रित करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों के अंदर। दोस्तों आप घर बैठे ही रहिए दोस्तों, वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों वेटिंग का रूल क्या होता है। 6 महीने तक जो पद नॉन ज्वाइनर है उन पदों को भरा जाए। दोस्तों अपने स्वयं के हक के लिए आपको आना ही पड़ेगा। यदि आप कुछ पॉइंटों से पीछे रहे दोस्तों ज़रूर प्रयत्न करिएगा। यदि लगभग बताया जा रहा है कि 1000 के आसपास नॉन ज्वाइनर और है लेवल 1 के अंदर, अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन 1000 पद यदि नॉन ज्वाइनर के अभी शेष है और यदि लेवल 1 के अभ्यर्थी अच्छी तरह से दोस्तों इसमें प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है कि 1000 नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए। आखिरकार रिवाइज रिजल्ट कब तक जारी होगा? तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर 2 से 3 अक्टूबर के आसपास आपका रिवाइज परिणाम आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिए। एडिशनल वालों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोस्तों लगभग साथ ही आपका परिणाम आने वाला है। अक्टूबर का फर्स्ट वीक लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों खुशखबरी से भरा रहेगा, मेरा तो यही कहना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।